जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों की डिमांड पे एक वीडियो और लेकर आ गए दोस्तों। जैसा कि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे कॉल और मैसेज कर रहे थे दोस्तों कि सर जी हमारा फिजिकल में इतना नंबर बन रहा है, क्या हम दौड़े या ना दौड़े? सर जी कट ऑफ कब आएगी इसका मतलब फाइनल वाला यूपी PRB बोर्ड के द्वारा? और ये पूछा था सर जी हमारा नंबर कम है, अब हमें क्या करें? इसके आगे सर जी कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब क्या करें? अब हम क्या बोलते हैं कि आत्महत्या कर लेंगे या कुछ इस तरह का आप लोग कुछ गलत शब्द यूज कर रहे थे दोस्तों। देखिए, आंसर की आने के बाद सबका मार्क्स घटा है, आपका नहीं घटा है। आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, इसमें कोई अथवा कोई गलत कदम ना उठाइए, समझ आए ना? आप लोग गलत कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है ना? आपको लाइफ है, बहुत सारी मौका देगी और एक ही एग्जाम थोड़ा नहीं है, अभी बहुत सारे एग्जाम है। अभी तुरंत जस्ट इसके बाद 2-4 महीने के बाद ही देखेंगे 2025 में फिर यूपी पुलिस का फिर वैकेंसी आ रही है और UPSI आ रहा है दोस्तों। हम बहुत सारे दोस्तों का देखें जिनका यूपी पुलिस नहीं हुआ, उनका UPSI में हो गया है दोस्तों, ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग को परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आप लोग निश्चिंत हो जाइए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। जिन बच्चे का नंबर कम है दोस्तों, समझ आए ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आप लोग का ही डिमांड था सर जी हम ये, तो अब जवाब देना इतना पॉसिबल नहीं था। इतना मेरे ऑफलाइन बच्चे भी इतना कमेंट करने में परेशान हो गए क्योंकि सबका मार्क्स घटा है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ा हो, सबके हर एक बच्चे का, समझ आए ना दोस्तों? तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की नहीं जरूरत है। और आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि कटाव के चक्कर में ना पड़े, ठीक है दोस्तों? फिजिकल की तैयारी शुरू करें, रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है? क्या कम नंबर वाले क्या करें, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलेंगे, जो कि आप लोगों का ये सब इतना बड़ा डाउट था, आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड पर था, ठीक है दोस्तों? तो उसी को लेकर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कटाव के चक्कर में ना पड़े। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कितने लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं कि बहुत सारे कटाव की वीडियो देख लिया है, ठीक है ना? बहुत सारा देख देख के परेशान हो गया है। हर एक टीचर अपना अलग अलग कट ऑफ बता रहा है, कोई एक कहीं नहीं बता रहा है, कोई अलग बता रहा है, कोई अलग हो अलग क्यों नहीं बताएगा भाई? देखिए आप लोग समझे ना, अलग अलग बताने का कारण ये है दोस्तों कि हर एक बच्चा, हर एक टीचर, हर एक बच्चे अलग अलग से एनालिसिस कर रहा है और अलग अलग माध्यम से कर रहा है, कोई ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन, कोई लाइब्रेरी से, कोई अलग अलग जगह से, तो सबका डेटा अलग अलग आ रहा है, तो कट ऑफ भी क्या अलग अलग बताएगा, ठीक है ना दोस्तों? तो इसलिए आप लोग कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका होना होगा दोस्तों पुलिस में, इस वाली वैकेंसी में 2024 री एग्जाम वाले में, तो आपको खुद दिल से लग रहा होगा कि हो जाएगा, समझ आए ना? आपके अंदर से अंतर आत्मा आवाज दे रही होगी कि आपका हो जाएगा, आपको बाहर के सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा हो जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? आप लोग इधर उधर भटकने की कोशिश मत करिए, कटाव की बार बार वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आए कि नहीं दोस्तों? अगर आप कटाव के चक्कर में पड़े रहे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ना हो कि फिजिकल निकल जाए हाथ से। समझ आए हैं दोस्तों हम क्या करना चाहते हैं? तो इसलिए आप लोग कटाव वाली वीडियो बार बार ना देखें, आप लोग रिलैक्स होके अपने पढ़ाई को, अगर जिनका नंबर कम है कंटिन्यू करें और जिनका अधिक है वो अपना फिजिकल की तैयारी करें। जिन बच्चे का होना होता है, उनको लगने लगता है, खुद अंदर से अपनी आवाज को सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए दोस्तों, आपको खुद समझ में आएगा कि आपका हो जाएगा। ये अगर देखिए किसी भी एग्जाम का कट ऑफ देखिए इतना कम नहीं जाता है जितना लोग बता रहा है, समझ आए ना? तो आप लोग खुद अंदाजा लगाइएगा, 65 से 70% पर मेरिट जाती है, समझ आए? किसी भी एग्जाम में। तो अगर 60 के ऊपर आपका परसेंटेज बन रहा है तो आप लोग क्या करिए, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? बाकी कट ऑफ हमने तो बता दिया, वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है दोस्तों? चलिए तो आगे हम कहते हैं फिजिकल की तैयारी शुरू करें। वही बात दोस्तों जो हमने अभी बताया, फिजिकल की तैयारी शुरू करें। फिजिकल की तैयारी इसलिए शुरू करना है दोस्तों क्योंकि एग्जाम डेट कह सकते हैं बहुत तेजी से आपका रिजल्ट की घोषणा हो रही है, समझ आए कि नहीं? कट ऑफ वाली वीडियो की भी और उसके बाद रिजल्ट की भी और फिजिकल की भी डेट और ट्रेनिंग सेंटर भी दोस्तों तैयार किए जा चुके हैं और ट्रेनर भी उसके लिए तैयार किए जा चुके हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग समझ आए कि नहीं? अब आप लोगों को फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा समय ना मिलेगा, समझ आए ना? कि 1-1.5 महीने के अंदर आप लोग का फिजिकल हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया जो है पुलिस बोर्ड बहुत तेजी से स्पीड में करवाने की कोशिश में है और ये सोच रहे हैं लोग कि कितना जल्दी हम लोग इसको करा के कंप्लीट करा दे, ठीक है ना? और इन लोगों के ऊपर भी एक दबाव है, सभी अधिकारी सबके ऊपर, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सबके ऊपर प्रेशर है, इसलिए ये लोग इतना स्पीड में कर रहे हैं। ये कोई न्यूज जो आ रही है दोस्तों, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। देखिए सभी लोग क्या बोलते हैं कि वही बात बोल रहे हैं जो कि क्या बोलते हैं एनालिसिस के द्वारा आ रही है, समझ आए ना?
तो इसलिए आप लोग बहुत स्पीड में कार्य चलेगा, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग का अगर मतलब कटाप से अगर पार या तो लग रहा है कि आपका हो जाएगा, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू करिए। आप लोग कटाप पटाप की झंझट में मत पड़िए। कितना किसी भी व्यक्ति का कटाप सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने एनालिसिस किस तरीके से किया है। ठीक है ना दोस्तों, समझ आया कि नहीं। और देखिए अब कटाप का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है किसका सही होगा किसका गलत। इसके पहले सब हर एक व्यक्ति का कटाप सही ही लगता है, हर एक टीचर का, चाहे कोई भी बता रहा हो। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग कटाप की वीडियो देखना बंद करिए और आप लोग क्या करिए, फिजिकल की तैयारी शुरू करिए, नहीं तो फिजिकल भी हाथ से निकल जाएगा, कटाप का वीडियो देखते रह जाइएगा। समझ आया ना। चलिए तो आगे दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, आज हम जो क्या बोलते हैं, जब ये वीडियो आप लोग का शूट कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या बोलते हैं 20 सितंबर है। ठीक है ना, 20-21 सितंबर। तो दोस्तों आप लोग समझिए 20 सितंबर को लगभग मैं 5-7 दिन के अंदर क्या कर रहे हैं, 7 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर, 7-8 दिन के बाद, इस वीडियो के बाद आप लोगों का कह सकते हैं कटाप वाली वीडियो आ जाएगी। ठीक है ना, और उसके बाद जब कटाप वाली वीडियो आने का मतलब यह है कि आपका रिवाइज आंसर किया जाएगा अभी। ठीक है ना, रिवाइज आंसर की के बाद आपका कटाप जारी हो जाएगा, कटाप के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के 15 दिन बाद क्या बोलते हैं कि फिजिकल का डेट दे देगा। समझ आए कि नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, मान सकते हैं कि अक्टूबर तक घिझका तान के ले जाएगा। इसको बहुत स्पीड में काम हो रहा है, तो आप लोग का नवंबर दिसंबर में दौड़ा लेगा, और दौड़ा लेगा तो आप लोग को तैयारी फिजिकल की बहुत बेहतरीन करनी होगी, क्योंकि फिजिकल 1 दिन में 2 दिन में कोई व्यक्ति नहीं मार सकता है दोस्तों। आप लोग इस बात को समझिएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, तनको इधर उधर मत होइए। रिजल्ट का क्या बोलते हैं, प्रक्रिया जो है बहुत तेजी से स्पीड में आगे बढ़ रही है। अक्टूबर में जहां तक पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर में आप लोग का रिजल्ट आ जाए, नवंबर दिसंबर में आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाए। ठीक है ना, तो अगर उस समय आप लोग सोचेंगे तो आप लोग सोचते रह जाएंगे, क्योंकि 15-20 दिन में या 10 दिन में कोई फिजिकल नहीं मार सकता। आप लोग इस बात को समझिए और आप लोग अपना रनिंग शुरू कर दीजिए। समझे, किसी के बहकावे मत आइए, और अगर आप बहकेंगे तो भागते ही रह जाएंगे कि रिजल्ट अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। और देखिए ये दौड़ के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, समझ आए कि नहीं। इसलिए बढ़िया समय है दोस्तों, क्योंकि आपका जाड़ा आ जाएगा, जाड़े के दिन सर्दी का दिन आ जाएगा। जब सर्दी का दिन आ जाएगा तो उसमें फिजिकल मारना और आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग दौड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, कि आप अक्टूबर में तो थोड़ा थोड़ा ठंडी पड़ने भी लगती है। ठीक है ना, अब अपने दौड़ को शुरू कर दीजिए। ठीक है, इधर उधर भटकने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं कम नंबर वाले क्या करें। देखिए भाई बहुत ज़्यादा परेशान है कम नंबर वाले लोग, क्या करें। परेशान होने का कारण जरूरी है भाई। देखिए कम नंबर इनका इसलिए नहीं आया कि इन्होंने पढ़ा नहीं था दोस्तों। याद रखिएगा, इन्होंने पढ़ा था, मेहनत भी किया था, किसी कारणवश या तो कह सकते हैं कि प्रेशर में आकर, या मेहनत में किसी तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर अपने प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, या तो वो कह सकते हैं कि और कोई कारण हो सकता है जिसके कारण वो क्या बोलते हैं कि उसमें इनका नंबर मार्क्स कम आ गया है। ठीक है, इसलिए बच्चा परेशान है। अगर ये पढ़ा नहीं होता दोस्तों तो ये परेशान नहीं होता, समझ आए ना। ये पढ़ा था इसलिए परेशान है कि हमारा नहीं हो पाएगा। तो बाबू देखिए, आपको कोई गलत कदम उठाने की कतई जरूरत नहीं है, न तनको घबराने की जरूरत है। आपके पास फिर इसका देखिएगा, जैसा ही ये फाइनल करवाएगा तुरंत यूपी पुलिस फिर आएगा, आप लोग का वैकेंसी 40,000 के लगभग 45,000। ठीक है ना, और उसमें आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो क्रीम बच्चे हैं वो उसमें चले जाएंगे, इस वाले में, अगले वाले में थोड़ा सा जो इसके नीचे वाले जो कटाप से नीचे रहे वो बच्चे जाएंगे। समझ आए कि नहीं हमारी बात को। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। आप लोग कटाप मटाप के चक्कर में वीडियो देखने के और पढ़ाई छोड़ने का तो कतई मत छोड़िए, सोचिए। जानते हो क्यों दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हमको देखने को मिले हैं जिनका कि यूपी पुलिस नहीं निकला है, लेकिन उन्होंने यूपीएसआई को निकाल दिया है। ठीक है ना, तो यूपीएसआई की भी वैकेंसी 2025 में आने वाली है। तो आप लोग यूपीएसआई की तैयारी को कंटिन्यू करिए। आप यूपीएसआई की जब तैयारी करेंगे तो यूपी पुलिस अपने आप निकल जाएगी। समझ आए ना हमारी बात को हम क्या कर रहे हैं। और ऐसा कोई जरूरी ये भी नहीं है कि क्या बोलते हैं कि जब फाइनल करा लेगा तब आपका देगा रिजल्ट। समझ रहे कि फाइनल हो जाएगा तब आपकी वैकेंसी देगी। ऐसा बार कई बार देखने को मिला है कि एक वैकेंसी चलती रहती है, दूसर की वैकेंसी फिर नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म डलाने लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग पूरी तरह एक्टिव मोड में रहिए। बहुत ज्यादा समय का अंतर नहीं मिलेगा देखने को। अगर जो व्यक्ति जिन बच्चे का कम नंबर है वो ज्यादा परेशान ना हो बाबू, आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और पुलिस का या एसआई का जिसका भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसको कंटिन्यू करिए। 2-4 महीने के अंदर या कहते 2025 में आपको जरूर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी यूपी पुलिस का। ठीक है ना, और एसआई का तो 100% आएगी। ठीक है ना, और बहुत सारी वैकेंसी अदर भी हैं। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो रेलवे का भी बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है ना, उसमें जा सकते हैं। और बाकी एसएससी जीडी का आपके पास सुनहरा मौका है। एसएससी जीडी में आप फॉर्म ऑनलाइन भरा रहा है। ठीक है ना, उसमें आप जा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से करके आपके पास वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। गलत कदम उठाने की कतई जरूरत नहीं है। आपको अपने मेहनत के ऊपर विश्वास
सकना है। अगर आपने सच्चे दिल से और सच्चे लगन से मेहनत किया है दोस्तों, तो आपका कभी निसफल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो, ठीक है दोस्तों। इसमें नहीं हुआ, हो सकता है आपको किसी और काम के लिए परमात्मा ने बनाया हो, किसी और वैकेंसी में जाना हो, उसमें आप चले जाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए परेशान मत होइए। चलिए आगे आइए। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सर जी नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन में सर जी कितने मार्क्स मिलेंगे। सर जी आप इतना बता रहे हैं, फलाने इतना बता रहा है, ढेकाने इतना बता रहा है। दोस्तों ये याद रखिएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन में किसी को कुछ पता नहीं है कि किसको कितना नंबर मिलेगा। हम एक बार नहीं, बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जो ये कर रहा है इसको इस शिफ्ट में इतना मिल जाएगा, इस शिफ्ट में इतना मिल जाएगा। अरे भाई आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि शिफ्ट हार्ड है, शिफ्ट आसान है? इससे थोड़ी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किसी शिफ्ट में अगर मैथ आसान था और रीजनिंग आसान थी तो उसमें जीएस टॉप था, हिंदी टॉप थी, जिसमें हिंदी टॉप थी, जीएस टॉप था, उसमें मैथ आसान दिया था, रीजनिंग आसान दिया था। तो आप लोग ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें टॉप है, इसमें आसान है, ठीक है ना। तो इस शिफ्ट का तो वो अपने ऊपर है, कैसे देगा, कितने क्वेश्चन गलत है उसको नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा वो भर्ती बोर्ड जानता है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति को कुछ खबर तक नहीं है, ठीक है ना। जो लोग बता रहे हैं वो अपने मन से बता रहा है, अपने अनुभव के हिसाब से बता सकता है। लेकिन ये कहें कि भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस है या कोई ऐसा, तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसको क्या मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग ये फालतू का यार परेशान आप लोग जो हो रहे हैं कि सर जी हमारा नॉर्मलाइजेशन में ये हमने पहले भी बताया था, आपका जो रो मार्क्स है उस पर आप काउंट करके रनिंग शुरू कर दीजिए। आप लोग नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ना पड़िए बाबू, हम प्लीज आप लोगों को फिर एक बार कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ना पड़िए। नॉर्मलाइजेशन में किसी को पता नहीं कितना नंबर मिलेगा। हाँ ये जरूर पता है दोस्तों कि लगभग में जहां तक अनुमानित किया जा रहा है कि लगभग में इसमें नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर मिलेगा, आप कह सकते हैं कि 10 से 15 नंबर के बीच में ही आप लोग को मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं। तो 10 से 15 नंबर जो आप लोग को मिलेगा दोस्तों, ये क्या बोलते हैं कि सबको मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ जहां पर शिफ्ट कठिन होगी उस शिफ्ट को मिलेगा, जो शिफ्ट आसान थी उसको थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह कोई नहीं बता सकता कौन सी शिफ्ट आसान थी कौन सी शिफ्ट कठिन थी, क्योंकि इसमें सबका लेवल लगभग में देखा गया कि सबका सेम लेवल का था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का अंतर था ना। हाँ कुछ एक आध शिफ्ट थी जो आसान थी, एक आध शिफ्ट थी जो कि हार्ड थी, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं। तो इस तरह आप लोग उसको क्या करना है, मैनेज कर जाए। नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आप लोग कतई ना पड़े, आप लोग अपने दौड़ की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें। अगर आपका दोस्तों जैसे कि किताब बच्चों का कि समझ में नहीं आ रहा सर जी आप कई तरह नंबर पर हम लोग दौड़े, हमको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, अगर आपने फिर से हम एक बार बता देते हैं, हालांकि कटाप की हमने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आंसर की आने से पहले भी हमने बताया था, एकदम वही सही था, और आंसर की आने के बाद भी हम उसी पढ़ ही गए, वही एकदम सही है, ठीक है ना। उसके पहले भी लोग आकर कर रहा था सर इतना नहीं जाएगा, इतना नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाद में फिर आके फिर लगा करने नहीं सर जी इतना जाएगा, एहू से कम जाएगा। दोस्तों इस तरह पलटने वाली बात नहीं होती है। एनालिसिस जो व्यक्ति करता है बहुत मेहनत से करता है, वो बदलता नहीं है। हमने एनालिसिस बहुत मेहनत से हम लोगों ने किया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम अपने बात पढ़ ही गए। अगर आपका 95 से 100 नंबर बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी याद रखिएगा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर आपका 95 से 100 क्वेश्चन बन रहा है, जनरल कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपका क्या बोलते हैं कि लगभग 90 से 95 क्वेश्चन बन रहा है और आप ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यू से, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों सेम जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी क्या करिए, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कतई वीडियो करो मत देखिए बाबू, ठीक है ना, इधर उधर का नहीं कि फलाना सजी आ गए, ये सब फालतू का है, ठीक है ना। आप लोग अपने दौड़ को ऊपर फोकस करिए, ठीक है। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं दोस्तों, अगर आपका 85 से 90 क्वेश्चन बना है तब भी आप फिजिकल का तो तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एसटी से हैं दोस्तों तो आप लोग उसमें कह सकते हैं कि 75 से लगभग में 75 के आसपास अगर आपका बन रहा है तो भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। 80 से 85 हैं तो आप एससी में, और उसके बाद लगभग में 70-75 के लगभग में तो एसटी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया कि नहीं। ये तो मेल के लिए था। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए दोस्तों याद रखिएगा, फीमेल के लिए अगर आपका 85 से 90 जनरल में बन रहा है तो आपको निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना बाबू। अगर आपका क्या बोलते हैं कि अगर आप ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो अगर आपका 80 से 85 के बीच में बन रहा है तभी आप क्या बोलते हैं फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए ना। उसके बाद अगर आप एससी से हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप एससी से हैं तो 70 से 75 बन रहा है तभी आप फिजिकल की तैयारी शुरू करिए, ठीक है ना बाबू। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो अगर आपका क्या बोलते हैं काट पीट का 55-60 क्वेश्चन बन रहा है सही,
नहीं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू करिए, निश्चिंत होकर करिए। ये कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, ये गलत होने की संभावना बहुत ना के बराबर है, नहीं हो सकती है, बहुत सही एकदम समझ लीजिए। बहुत एनालिसिस के बाद ये डेटा हमने बहुत पहले ही कट ऑफ की वीडियो बना दी थी, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को विश्वास करके आप लोग इस पर जितना बढ़ रहा है आज के बाद वीडियो देखना बंद करिए, आप लोग दौड़ना शुरू करिए। किस पर फोकस करना है? रनिंग पर। और जिन बच्चे का कम नंबर आ रहा है दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, आप लोग इधर उधर भटकिए मत, फलाने ढकाने जगह मत जाइए, आप लोग क्या करिए, अपने पढ़ाई को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह आप लोग करके क्या बोलते हैं कि अपना तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों लोग, जिनका हो गया उनको भी, जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी अपने पढ़ाई को जारी रख सकता है। आप लोग का भी वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और जिनका हो गया उनका भाई फिजिकल वाले लोग भूलिएगा मत, आप लोग को फिजिकल बहुत जल्दी करवाएगा, बहुत जल्दी रनिंग के लिए बुलाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सब आप लोग को जितना भी था टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह का टॉपिक हम आपको लेकर आते रहेंगे, आपका पूरा अंतिम तक, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक यूपी पुलिस वालों के साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट करिएगा ताकि हमको भी क्या हो, मनोबल बढ़े हम लोगों का भी, ठीक है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल। इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, लव यू ऑल।